नमस्कार। रील एंड फ्यूचर रिटेल के शेयर्स दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि रील के शेयर्स ने फ्राइडे को जंप मारा और फ्यूचर रिटेल के शेयर्स नीचे आ गए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग में ये कहा है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला यानी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच होने वाली डील को कैंसिल करना पड़ेगा। तब ऐसा क्यों है कि रिलायंस के शेयर्स ऊपर हैं और फ्यूचर रिटेल के नीचे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि पब्लिक का सेंटीमेंट इस डील के लिए नेगेटिव है? ये डील नहीं हुआ तो फ्यूचर ग्रुप को कितना लॉस होगा? क्या इंसॉल्वेंसी रुक पाएगी? इंडियन रिटेल में रिलायंस रिटेल का क्या फ्यूचर होगा? फिर ये सारे सवालों का जवाब देंगे आज की वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है कि अमेजोन का राइट टू रिफ्यूजल फ्यूचर रिटेल के डील में वैलिड है और रील फ्यूचर डील आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के कंपनी फ्यूचर कूपन्स में एक स्टेक खरीदा था 2 साल पहले, जिसमें एक काज था कि फ्यूचर रिटेल को फ्यूचर में अगर सेल किया गया तो उसको अमेजोन के कंपटीटर के पास नहीं बेचा जा सकेगा और पहले ऑफर अमेजोन को देना पड़ेगा। बात को समझ लीजिए, ये काम वकीलों का है जिन्होंने एक आने वाले कॉम्पिटिटर यानी रिलायंस रिटेल को आइडेंटिफाई किया और उसके लिए ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया ताकि कॉम्पिटिटर का खतरा ही न रहे। यानी फ्यूचर कूपन्स का डील हुआ ही इसलिए था कि रिलायंस को रोका जा सके रिटेल बिजनेस में एंटर करने से। क्या ये प्रेडिटरी एक्वायरमेंट नहीं था? ये बात सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर डील हुआ है तो उसके एग्रीमेंट को लीगली रिस्पेक्ट करना ही होगा और इसलिए फ्यूचर ग्रुप रील के डील को कैंसिल करना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर क्या होने वाला है। उनके शेयर्स पिछले कुछ महीनों में 50% गिर गए हैं। किशोर बियानी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि रील के साथ फाइनल नहीं हो पाया और मर्जर या एक्विजिशन नहीं हो पाया तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी, मतलब बैंक करप्ट हो जाएगी। फ्यूचर ग्रुप के डेट रीपेमेंट के डेट्स भी काफी पास आ रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो इंडिया का बिगेस्ट रिटेल चेन के लिए एंड ऑफ द रोड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी अगर डील को कैंसिल करने की बात की गई तो फिर ये बात साफ हो जाएगी कि फ्यूचर ग्रुप शायद एग्जिट ही ना करें। यही डर इन्वेस्टर्स के दिल में बैठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नेगेटिव वर्डिक्ट के बाद उनके पास एग्जिट का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो टाइम बचा है उसी में एग्जिट कर रहे हैं और इसलिए ये ड्रॉप देखा गया है। रील इंडियन मार्केट का बड़ा हाथी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको छोटे मोटे न्यूज से इम्पैक्ट नहीं होता। रिसेंटली रील ने अपने रिफाइनरी बिजनेस को बेचने के लिए अरामको के साथ डील को फाइनल होने का भी क्लेम किया है। ये पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि सबको पता है कि रील अपने रिफाइनरी बिजनेस से बाहर निकल के रिटेल और टेक में आना चाहती है। रिटेल मतलब रिलायंस रिटेल और टेक मतलब जियो। अरामको के साथ डील के बारे में पॉजिटिव न्यूज ही शेयर्स को ऊपर ले जा रहे हैं और फ्यूचर रिटेल की खबर का इम्पैक्ट को भी देखना पड़ेगा कि वो रील को इम्पैक्ट करती है या नहीं। लेकिन जियो के ऊपर रील ने बड़ी बाजी लगाई है। रिटेल में उन्होंने व्हाट्सएप एंड फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके अपना नया पेमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एडवर्टाइजिंग आउटरीच बढ़ाया जरूर है, लेकिन रिटेल अभी भी रिलायंस के प्रॉफिट में बड़ा रोल नहीं प्ले करता और यही रीजन है शायद जिस वजह से इस वर्डिक्ट का रील शेयर्स पे असर नहीं आया है। लेकिन अगर अरामको का डील कंफर्म नहीं हो पाता, एयरटेल के सब्सक्राइबर्स जियो से आगे बढ़ते रहते हैं। 5G में एयरटेल और एलन मस्क का स्टारलिंक कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो शायद रील शेयर होल्डर्स के लिए बात चिंता की है।